सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और उनकी शासन शैली, युद्ध नीति, धर्मपरायणता और सामाजिक कल्याणकारी नीतियों ने भारत के भविष्य को गहराई से प्रभावित किया। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार के पुत्र और चाणक्य की नीतियों से स्थापित मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। उनकी माता सुभद्रांगी थीं। अशोक बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली, साहसी और युद्ध कौशल में निपुण थे। युवावस्था में उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता के कारण बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला का गवर्नर बना दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और सैन्य कुशलता के कारण वे अपने भाइयों में सबसे शक्तिशाली बन गए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 213 ईसा पूर्व में अशोक का बड़े भाई सुसीम के साथ सत्ता संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अशोक ने अपनी चतुराई और वीरता से अपने विरोधियों को परास्त किया और 268 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी संभाली। अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व था, जो वर्तमान ओडिशा में हुआ था। यह युद्ध अत्यंत भयावह था और इसमें लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद जब अशोक ने विनाश, रक्तपात और हाहाकार को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसी कारण उन्होंने युद्ध को त्याग कर अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और दया, अहिंसा और प्रजा कल्याण को अपने शासन का मूल सिद्धांत बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे भारत और पड़ोसी देशों श्रीलंका, चीन, म्यांमार, नेपाल में किया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचार के लिए भेजा और बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अनेक स्तूप और विहार बनवाए। उनके द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्तंभों में सारनाथ स्तंभ, जहां अशोक चक्र अंकित है, आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मौजूद है। अशोक के सामाजिक और प्रशासनिक सुधार। अशोक ने कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए। धम्म नीति, सभी धर्मों का सम्मान, प्रजा की भलाई और नैतिक मूल्यों का पालन। अस्पतालों और सड़कों का निर्माण, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनवाए। न्याय प्रणाली, अपराधियों के प्रति भी दयालुता दिखाई। शिक्षा और महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का प्रसार किया और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन उनका संदेश सदियों तक जीवित रहा। अशोक का शासन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से भी प्राप्त की जा सकती है। सम्राट अशोक न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे धर्म प्रेमी और मानवता के उपासक भी थे। उनकी नीति, विचारधारा और कार्य आज भी प्रेरणा देते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज पर बना अशोक चक्र उनकी महान विरासत का प्रमाण है। धम्मो शिवम, धम्मो मंगलम, अशोक का संदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और नई रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।